नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड के मैथ का पहला लेसन वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन क्लास। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। देखिए, लेसन का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले हम लोग वास्तविक संख्या से पहले हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो और इस P तथा Q में कोई वनिष्ठ गुणनखंड न हो और Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 1/3, -5/7, 1, 2, -5, 7/2। देख रहे हैं कि सारी संख्या क्या है P/Q के रूप में। P/Q के रूप में Q का मान 0 नहीं है, दोनों के बीच कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ भी Q का मान 0 नहीं है। -5/7 इसमें देख रहे हैं कि P/Q के रूप में Q का मान 0 नहीं है। ये संख्या भी परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है। तो ये भी P/Q के रूप में है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। यानी 1, 2, 3 जितना भी प्राकृतिक संख्या होते हैं सभी क्या होते हैं P/Q के रूप में होते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2 हो गया, √5, 3√2, 5√7, -7√2, ये सारी संख्या क्या है अपरिमेय संख्या, जिसको हम किसी भी कंडीशन में P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाने से वास्तविक संख्या मिलती है। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या में देख रहे हैं कि कौन कौन संख्या है, वह है 3/2, -5/2, 3/4। अपरिमेय संख्या √7, √3, √5, ये सब क्या है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब दोनों को मिला देते हैं तो क्या होती है वास्तविक संख्या होती है। उसका चौथा नंबर है यूक्लिडियन एल्गोरिदम या भाग एल्गोरिदम। इसमें A = BQ + R, जिसमें A को क्या कहते हैं, A जो होता है हमेशा जो है कि भाज्य की जगह पर रहेगा, B भाजक के जगह पर, Q भागफल के जगह पर, R शेषफल के जगह पर। इसको इस तरीक़ा से भी हम देख सकते हैं, भाज्य, भाजक, भागफल और नीचे शेषफल। यानी यूक्लिडियन एल्गोरिदम या भाग एल्गोरिदम A = BQ + R। A बराबर भाज्य होता है, B बराबर भाजक, Q बराबर भागफल, R बराबर शेषफल। यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसको हम लोग कह सकते हैं डिविडेंड = डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए मसा A1 का 1 होगा, A के जगह पर कोई भी संख्या मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं A के जगह पर जो है कि 10 है और 1 है, तो इन दोनों का मसा क्या होगा तो 1 आएगा। जैसे 1 से अगर 10 में भाग देंगे, सिंपल सा तरीका मसा निकालने का, तो एक बार भी 1, ये फिर 0, यहाँ पर 0, तो देख रहे हैं इसका मसा क्या आ रहा है 1 आ रहा। आप मसा का दोनों संख्या सेम रहेगा। सेम मतलब मान लेते हैं कि एक जगह 10 है और फिर ये है तो एक जगगह पर 10, दोनों संख्या सेम है तो उसका मसा भी सेम ही आएगा। यानी 10 में अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, एक बार में 10। अब मसा A0 का A के जगह पर कोई भी संख्या मान लेते हैं, A के जगह 5 मान ले, 0 मान ले, 5 और 0, तो 0 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आएगा, 0 बार में 0। तो यहाँ देख रहे हैं कि मसा क्या आ रहा है A आ रहा है, यानी 5 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि मसा A1 का 1 आएगा, मसा A1 का A आएगा, मसा A0 का A आएगा। अब मसा हम A भी निकाले चाहे मसा BA निकाले, A भी यानी मसा अगर 5 10 का निकाले या मसा 10 5 का निकाले, दोनों का क्या आएगा सेम आएगा। अब A = BQ + R, इसे मसा हम AB का निकाले या मसा BR का निकाले, ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। इसको क्वेश्चन में क्लियर किया जाएगा, इसको क्वेश्चन में क्लियर किया जाएगा।
उसके बाद देखिए अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दो गुणनखंड किसका किसका आता है, हम देख रहे हैं कि एक का गुणनखंड एक ही होता है, दो का गुणनखंड दो होगा, एक और दो, तीन का गुणनखंड एक और तीन, चार का गुणनखंड एक आएगा, दो आएगा और चार, पाँच का गुणनखंड एक पाँच, छः का गुणनखंड एक दो तीन छः। यानी देख रहे हैं कि एक के पहाड़ा में एक आता है एक ही बार में, यहाँ पर एक के पहाड़ा में भी आता है, दो के पहाड़ा में भी आता है, तीन जो है कि एक के पहाड़ा में भी आएगा, तीन के पहाड़ा में भी आएगा, लेकिन चार जो है कि एक के पहाड़ा में, दो के पहाड़ा में, चार के पहाड़ा में। लेकिन यहाँ पर क्या अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, वैसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या रूढ़ संख्या भी कहते हैं। वैसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दो गुणनखंड किसका किसका है, एक पहला नंबर 2 आया, फिर देख रहे हैं कि 3 आया, दो गुणनखंड है। आप देख रहे हैं 4 नहीं आ रहा है, इसका 3 गुणनखंड है, 5 जो है इसका 2 गुणनखंड है, 6 नहीं आएगा क्योंकि इसका 4 गुणनखंड है, 7 का आएगा, ठीक है, 8 नहीं आएगा, 9 है, 10 में नहीं, 11 13, फिर उसके बाद 15 17 19, इस तरीक़ा से हम देख रहे हैं 23, इस तरीक़ा से देख रहे हैं कि जितना भी संख्या हम यहाँ लिखे हैं या आगे के और आप लिख सकते हैं, ये सभी का गुणनखंड क्या होंगे, केवल दो गुणनखंड होंगे। तो वैसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर कहते हैं। अब उसके बाद देखिए यौगिक संख्या, वैसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। तो देखिए दो से अधिक गुणनखंड, सबसे पहला नंबर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, यानी स्टार्टिंग 4 से हो रहा है क्योंकि इसका दो, इसका एक गुणनखंड है, इसका दो गुणनखंड है, इसका दो गुणनखंड है, इसका देख रहे हैं कि दो से अधिक गुणनखंड है, यानी 1 2 3 गुणनखंड है। तो 4 आगे, इसका भी 2 गुणनखंड है तो यह नहीं होगा, इसका 1 2 3 4, इसका भी 4 गुणनखंड है। तो देख रहे हैं दो से अधिक गुणनखंड 4 हो गया, 6 7 नहीं होगा, 8 9 10 12 14 15 16 18 20, आगे की ओर भी हो सकता है, ठीक है। यानी जिसके केवल दो गुणनखंड उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसके दो से अधिक गुणनखंड उसे यौगिक संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर या हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या को छोड़कर जो भी संख्या आती है उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें एक देख रहे हैं कि एक किसी पर नहीं आ रहा है, ना तो अभाज्य संख्या की परिभाषा पर आ रहा है, ना ही यौगिक संख्या की परिभाषा पर आ रहा है, दोनों में एक किसी पर नहीं आ रहा है। हम देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या जो है कि अभाज्य संख्या में दो गुणनखंड होना चाहिए और यौगिक संख्या में दो से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन दोनों में किसी परिभाषा पर नहीं, इसका एक ही गुणनखंड है। इस कंडीशन में एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही यौगिक संख्या। ये कौन सी संख्या, सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। इसका कहने का तात्पर्य यह हो गया कि अगर हम दो संख्या का अगर मसा निकालते हैं, दो संख्या का मसा निकालते हैं, दोनों का मसा अगर एक आता है तो ये संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्या होती है। ये संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्या होती है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो अभी हम देखें कि अभाज्य संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या का सबसे पहले एग्जाम्पल जो देखे थे, यानी सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 है, और 2 जो है एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या जो सम है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी जो सम होगी। सम संख्या किसे कहते हैं, वैसे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो 2 जो है कि ये सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या, पूरे अभाज्य संख्या में कोई भी सम संख्या नहीं है 2 के छोड़ करके, और 2 सबसे छोटी भी असम संख्या भी है। ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं। HCF ए बी बराबर 1, यानी एक जो है एक का गुणनखंड एक ही होता है, इसलिए ये तो ना तो ये अभाज्य संख्या नहीं यौगिक संख्या, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। और दोनों असहभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि दो संख्याओं का मशक क्या होगा, एक होगा।
यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 और 4 का अगर मसा निकालते हैं तो मसा उसका 1 आता है, तो ये 3 और 4 क्या होंगे, सहअभाज्य संख्या होंगे। और भी एग्जाम्पल हो सकता है एलसीएम ए बी या एचसीएफ ए बी, दोनों का हम गुना करते हैं, ए के जगह पर भी कोई संख्या होगा, बी के जगह भी कोई संख्या होगा, ये जितना ए के जगह पर यहाँ संख्या होगा उतना ही यहाँ पर होगा, उतना ही यहाँ पर होगा, ठीक है। बी के जगह पर जितना संख्या यहाँ रखेंगे उतना यहाँ रखेंगे, उतना यहाँ रखेंगे। तो ये जब ए और बी का यानी दोनों संख्या का लसा निकालते हैं, दोनों संख्या का मसा निकाल के दोनों में गुना करते हैं, तो दोनों संख्या को आपस में जो गुना करने में प्राप्त संख्या होती है दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको हिंदी में लिख सकते हैं लसा ए बी इंटू मसा ए बी बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्या कौन कौन, ए और बी। परमेय संख्या में जब अपरमेय संख्या को जोड़ते हैं तो अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। परमेय संख्या में अपरमेय संख्या को घटाने पर भी अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। परमेय संख्या में जब अपरमेय संख्या से मल्टीप्लाई यानी गुना करते हैं तो भी अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। अपरमेय संख्या में अपरमेय संख्या से डिवाइड करने पर अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी कहने का अर्थ हो गए परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग, हर कंडीशन में, हर स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। अब कोई भी संख्या जो p बटा q के रूप में हो तो q का अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप का हो। यानी कहने का अर्थ है कोई भी संख्या जो p बटा q के रूप में है और q का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन जिसमें q का अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का ना हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इन दोनों को क्वेश्चन में क्लियर किया जाएगा। एक वास्तविक संख्या या तो परमेय होगी या अप्रमेय। तो शुरू में देखे थे कि परमेय संख्या और अप्रमेय संख्या संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी या तो वास्तविक संख्या परमेय भी हो सकती है, अप्रमेय भी हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आगे की वीडियो अगर देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।